तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो याओ गैंग होती है वो लिनफी की बातों को सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो लिनफी से बोलती है कि हमें उन लोगों को रोकना होगा। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो याओ गैंग से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले से ही प्लान को बना लिया है और मैं अपने अपेरेंस को चेंज कर कर हेवनली डीमन पैलेस के अंदर घुसकर उनके प्लान को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक सेक्ट को देखते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो होंग जियाओ होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है। और गाइस चूंकि जो होंग जियाओ था उसकी बॉडी के ऊपर स्वॉर्ड डीमन ने कंट्रोल कर लिया था, तो आगे से हम इसे स्वॉर्ड डीमन ही बोलेंगे। और अब जो स्वॉर्ड डीमन होता है वो उस जगह पर आने के बाद बोलता है कि जो ब्लैक विंड सोसाइटी थी उसे हेवनली डीमन गॉड पैलेस के जो 3 लेजेंड डिसाइपल थे उन्होंने लीड किया था और उन्होंने फाइट की थी 7 ग्रेट सेक्ट से। और उस बैटल के दौरान बहुत सारे लोग जो थे वो मारे गए थे और इस जगह को जो जियान शैंग था उसके द्वारा सप्रेस कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारी भटकती हुई आत्माएं हैं। लेकिन जो जियान शैंग है वो अभी के टाइम पर हेवन के अंदर वापस लौट चुका है, तो इसीलिए मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जो हेवनली डॉग है वो यहाँ से नहीं गया, वो अभी भी इसी जगह पर है, क्योंकि उसने जियान शैंग से कहा था कि वो इस जगह पर रुककर इस जगह को गार्ड करता रहेगा। और इतना बोलकर जो स्वॉर्ड डीमन होता है वो एक कुत्ते के स्टैचू के सामने आ जाता है और उसके स्टैचू के सामने आने के बाद उससे बोलता है कि हेवनली डॉग, अगर तुम मेरे सामने नहीं आए तो जो तुम्हारा ये गोल्डन स्टैचू है मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन उसकी इस बात को सुनने के बाद भी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो कुत्ते का स्टैचू होता है उसके अंदर कोई भी मोमेंट नहीं होती। जो देखते के साथ ही अब जो स्वॉर्ड डीमन होता है वो उसके ऊपर अटैक को कर देता है और वो उस स्टैचू के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अगर तुम मेरे सामने नहीं आओगे तो फिर इस चीज़ के लिए यहाँ पर मुझे ब्लेम मत करना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका अटैक स्टैचू पर जाकर लगता है, जिसका वो स्टैचू वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो देखने के बाद जो स्वॉर्ड डीमन होता है वो बोलता है कि वो लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ पर बाहर नहीं आने वाले हो, तो ठीक है, तो फिर अब मैं यहाँ पर जो जियान शैंग का ये स्टैचू है इसे ही डिस्ट्रॉय करूँगा, देखता हूँ कि तुम अभी भी मेरे सामने आते हो या नहीं। और इतना बोलते के साथ ही जो स्वॉर्ड डीमन होता है वो अपने अटैक को उस स्टैचू की तरफ करने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि चलो तुम अपने मास्टर के स्टैचू को टूटता हुआ देखो। और इतना बोलकर जो स्वॉर्ड डीमन होता है वो अपने अटैक को कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई आकर उसके अटैक को रोक लेता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही हेवनली डॉग होता है, जो कि सामने आने के बाद गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि स्वॉर्ड डीमन तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ये हरकत करने की। जो सुनकर जो स्वॉर्ड डीमन होता है वो उसे बोलता है कि तुम काफ़ी अच्छे डॉग हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक ऑफर देता हूँ मेरे स्वॉर्ड डीमन सेक्ट का यहाँ पर चैनल बनने का, जिसके बाद हम दोनों जो है वो साथ में ही हेवन के अंदर वापस लौटेंगे, तो बताओ तुम क्या कहते हो। जो सुनकर हेवनली डॉग जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि अपनी बकवास को बंद करो, क्या तुम्हें लगता है कि सभी लोग यहाँ पर तुम्हारी तरह कमजोर है जो कि इतनी जल्दी डेविल के रास्ते पर चल पड़े। जो सुनकर जो स्वॉर्ड डीमन होता है वो उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर एक लॉयल डॉग हो, लेकिन तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि जो जुआन शैंग था वो अकेला ही है उनके अंदर वापस लौट गया, वो तुम्हें यहाँ से लेकर नहीं गया। क्या तुमने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा कि वो आखिर तुम्हें यहाँ से लेकर क्यों नहीं गया। तुम्हें अपने दिमाग का यूज करना चाहिए, बस उसने यहाँ पर तुम्हारा यूज किया है और तुम्हें यूज करने के बाद यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया। तुम उसके लिए बस एक मोहरा थे जिसका कि उसने यूज किया है मन के अंदर जाने के लिए, अब उसके लिए तुम पूरी तरह से यूजलेस हो, तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही रहेगा कि तुम यहाँ पर मेरी बात को मानो। जो सुनकर हेवनली डॉग जो होता है वो गुस्से में उसे बोलता है कि तुम अपनी बकवास को बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हारी इस बेफालतू की बकवास के ऊपर बिलीव नहीं करने वाला। जो सुनकर जो स्वॉर्ड डीमन होता है वो इविल सी हंसी देते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें इस बारे में एक बार और सोच लेना चाहिए, नहीं तो उसके बाद यहाँ पर मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा और तुम्हें ख़त्म करने के बाद मैं दोबारा से तुम्हें डीमन डॉग में बदल दूंगा। इसीलिए तुम्हें यहाँ पर मेरे ऑफर को मान लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह के मास्टर के लिए लॉयल बनकर कोई भी फायदा नहीं है जो कि यहाँ पर तुम्हारी कोई भी चिंता ना करता हो। लेकिन अगर तुम यहाँ पर मेरी बात को मानना ही नहीं चाहते हो तो उसके बाद में मेरे पास में दूसरा भी रास्ता है तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करने के बाद अपना लॉयल बनाने का। और इतना बोलकर जो सो डीमन होता है वो वहाँ पर कई सारे अटैकों को बना लेता है। जो सुनते के साथ ही हेवनली डॉग जो होता है वहाँ से भागने लगता है और वहाँ से भागते हुए बोलता है कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही हिम्मत है तो फिर तुम मुझे पकड़ते क्यों नहीं हो, क्योंकि अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो उसके बाद हम इस मैटर पर बात जरूर करेंगे। जो सुनते के साथ ही जो स्वॉर्ड डीमन होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि ओ जरा देखो, तो तुम यहाँ पर मेरे सामने ट्रिक का यूज कर रहे हो, तुम मुझे यहाँ से लेकर जाना चाहते हो ताकि तुम अपने मास्टर के गोल्डन स्टैचू को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सको।
और इतना बोलते के साथ ही जो वो डीमन होता है वो वहाँ पर उस पूरे के पूरे पैलेस को ही उड़ा देता है। जो देखते के साथ ही जो हेमली डॉग होता है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो गोल्डन स्टैचू रखा हुआ था उसके भी ब्लास्ट के कारण छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं जो कि बाहर आकर गिरते हैं, जिन्हें देखने के बाद जो हेमली डॉग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मास्टर नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो स्वॉर्ड डीमन होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और वो वहाँ पर आने के बाद उस एमली डॉग से बोलता है कि अब बताओ क्या तुम अभी भी भागना चाहते हो। जो सुनकर एमली डॉग जो होता है वो वहाँ पर अपनी मटरोसोरा को रिलीज करते हुए उसे बोलता है कि बास्टर्ड बास्टर्ड, मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने यहाँ पर मेरे मास्टर के स्टैचू को डिस्ट्रॉय किया है। मैं वादा करता हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी को जब तक डिस्ट्रॉय ना कर दूँ मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला। और इतना बोलकर जो हेमली डॉग होता है वो अपनी साइज को बहुत ज़्यादा बड़ा कर कर जो स्वॉर्ड डीमन होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखते के साथ ही अब जो स्वॉर्ड डीमन होता है वो भी अपनी टेक्निक को परफॉर्म करने के बाद वहाँ पर जो शैडो स्वॉर्ड होती है उसे अपेयर कर लेता है। और उसे अपेयर करने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि शैडो स्वॉर्ड जाकर उसे डिस्ट्रॉय करो। जो सुनते के साथ ही शैडो स्वॉर्ड जो होती है वो भी हेमली डॉग की तरफ जाने लगती है। और हम देखते हैं कि वे सभी अटैक जो होते हैं वो हेमली डॉग को जाकर लगते हैं, जिसका उसकी स्पेशल बॉडी जो होती है वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जो हेमली डॉग होता है वो ज़मीन पर गिरने लगता है। जो देखने के बाद जो स्वॉर्ड डीमन होता है वो हंसते हुए चिल्लाकर बोलता है कि जरा देखो तो तुम यहाँ पर बस एक कमजोर कुत्ते से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। और इतना बोलते के साथ ही जो स्वॉर्ड डीमन होता है वो दोबारा से उसकी जो शैडो स्वॉर्ड होती है उससे हेमली डॉग के ऊपर अटैक को कर देता है। जो देखने के बाद अब जो हेमली डॉग होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये अटैक जो है वो यहाँ पर मेरे सर को डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक डीमन डॉग बनकर नहीं रहना चाहता मास्टर, मैं यहाँ पर आपके पास में आ रहा हूँ। और उसके इतना सोचते ही अब जो अटैक होता है वो उसके सामने से डिसअपेयर हो जाता है, जिसे देखने के बाद हेमली डॉग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये यहाँ पर मुझे नहीं मारने वाला। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम जो स्वॉर्ड डीमन होता है उसे देखते हैं, जो कि वहाँ पर अपनी किसी टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिसका जो उसकी स्वॉर्ड होती है वो सीधे जाकर जो हेमली डॉग होता है उसके सर से टकराती है, जिसका हेमली डॉग भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि जो हेमली डॉग होता है उसकी बॉडी से वहाँ पर एकदम से काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद जो स्वॉर्ड डीमन होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि नहीं, ये सही नहीं है, ये यहाँ पर खुद की बॉडी को ब्लास्ट कर रहा है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो स्वॉर्ड डीमन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि स्वॉर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि हेमली डॉग के चारों तरफ एक शील्ड सी आ जाती है। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वहाँ पर जो स्वॉर्ड टावर होता है वो भी आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद हेमली डॉग को सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है। जो देखकर हेमली डॉग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जो शैडो स्वॉर्ड थी वो गुआन चैंग नाम के एक गॉड की थी, तो फिर ये तुम्हारे पास में कैसे आ गई। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो स्वॉर्ड डीमन होता है वो सीधे आकर उस हेमली डॉग के गले को पकड़ लेता है। और उसके गले को पकड़ते के साथ ही वो सीधे उसे जमीन पर दे के मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो हेमली डॉग होता है उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। और जो स्वॉर्ड डीमन होता है वो उसे बोलता है कि मेरे सामने यहाँ पर खुद की बॉडी को डिस्ट्रॉय करना ये इतना भी ज़्यादा आसान नहीं होने वाला। और इतना बोलकर जो स्वॉर्ड डीमन होता है वो अपने ब्लड को जो हेमली डॉग होता है उसकी बॉडी के अंदर डालना स्टार्ट कर देता है। और वो उसे बोलता है कि हेमली डॉग अब जरा यहाँ पर मेरे ब्लड को चखो, इसके बाद तुम यहाँ पर डीमन डॉग बन जाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि हेमली डॉग जो होता है वो एकदम से खड़ा हो जाता है। और हम देखते हैं कि उसकी आंखें जो होती है वो भी लाल हो चुकी होती है। और उसी के साथ में अब वो स्वॉर्ड डीमन के सामने वहाँ पर उसके पालतू कुत्ते की तरह पेश आने लगता है, जो देखने के बाद जो स्वॉर्ड डीमन होता है वो वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है। और अब वो खुश होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि इस हेमली डॉग की मदद से मेरे लिए यहाँ पर जो शी की बॉडी है उसे ढूंढना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। और अगर एक बार वो बॉडी मुझे मिल गई तो मैं दोबारा से टॉप पर पहुँच पाऊँगा। और जब ऐसा होगा तो बस तुम्हें एक ही उम्मीद करना कि तुम कभी भी मेरे सामने ना आ पाओ, क्योंकि अगर तुम मेरे सामने आए तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा जियान शैंग। और उसके अब इतना बोलते ही जो राइटर होता है वो हमें बताता है कि जो स्वॉर्ड डीमन था उसने हेमली डॉग को अपने कंट्रोल में करने के बाद अपने काम को कहना स्टार्ट कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ जो हेमली डीमन पैलेस था उसने पूरे चाइना को एक साथ में कहने के लिए अपने नोटिस को जारी कर दिया। और अब राइटर के इतना बोलते के साथ ही हम सिटी के अंदर एक बंदे की आवाज़ को सुनते हैं, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि जो हेमली डीमन पैलेस है वो यहाँ पर पूरे चाइना के साथ में एक बहुत ही बड़ी डील को कहने वाला है। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये कोई डील नहीं है, बल्कि ये तो खुलेआम एक वॉर की चेतावनी है।
तभी हम एक हॉर्स एक्ट को देखते हैं जिसके अंदर से की आवाज़ आती है कि जो एमिली डीमन पैलेस है वो यहाँ पर मरना चाह रहा है। लगता है कि यहाँ पर हमारे सेक्ट के पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल सेक्ट बनने की। और अब जो राइटर होता है वो हमें बताता है कि पूरी चाइना कल्टीवेशन कम्युनिटी के अंदर ये हुड़ मच गई है एक दूसरे से पावरफुल बनने की, क्योंकि उनके सामने एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आने वाली थी। और उसके इतना बोलते ही अब हमारा व्यू जो होता है वो लिनफी और याओ गैंग के ऊपर आ जाता है, जिन्होंने कि अपना जो लुक होता है वो पूरी तरह से चेंज कर लिया होता है। और अब याओ गैंग जो होती है वो लिनफी से बोलती है कि ये लोग तो कुछ ज़्यादा ही उधम मचा रहे हैं। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो याओ गैंग से बोलता है कि जो कल्टीवेटर होते हैं वो हमेशा ऐसी ही तरह से उधम मचाते रहते हैं, तो इसीलिए इन चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब वहाँ पर एक बंदे की आवाज़ आने लगती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि ये ओरारी चैम्बर है जिसे कि जो जोंगनान माउंटेन है वहाँ से कलेक्ट किया गया है और ये यंग और ओल्ड सभी के लिए सेफ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब वहाँ पर एक और बंदे की आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि जरा उस ट्रेजर हंटिंग डॉग को तो देखो, लगता है कि इन्होंने यहाँ पर सारे ट्रेजर जो है वो इसी डॉग की मदद से ढूंढे हैं, मुझे भी एक इसी प्रकार का डॉग चाहिए। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद अब याओ गैंग जो होती है वो लिनफी से बोलती है कि जरा एक बार उधर तो देखो, ये देखने में कोई कल्टीवेशन बाजार सा लग रहा है। जहाँ पर कि हम एक शॉप के ओनर को देखते हैं जो कि एक छोटी सी बच्ची और उसके फादर से बोलता है कि ये जो कैंडी है इसे 10 साल पुराने वर्मिलियन फ्रूट से बनाई गई है, तो इसीलिए प्यारे ग्राहक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपनी छोटी बच्ची के लिए इन कैंडी को यहाँ पर खरीदना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही वो लिटिल गर्ल जो होती है वो गुस्से में अपनी ओरा को रिलीज करते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर अंधा हो गए हो, तुम आखिर बच्ची किसे कह रहे हो। जो सुनते के साथ ही अब जो वो शॉप का ओनर होता है वो माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं नहीं जानता था कि आप यहाँ पर एक एंसेस्टर हो। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जो याओ गैंग होती है वो लिनफी से बोलती है कि ये कल्टीवेशन बाजार जो है वो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग भी वहाँ पर घूम कर आए तो। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो याओ गैंग से बोलता है कि ये जो जगह है ये मुझे देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही, यहाँ पर घूमना बस अपने टाइम को बर्बाद करने से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और इतना बोलकर वो जैसे ही याओ गैंग की तरफ को देखता है तो उसे पता लगता है कि जो याओ गैंग है वो तो बहुत ही मासूम सा फेस बनाकर उसकी ही तरफ देख रही है। जो देखने के बाद वो याओ गैंग से बोलता है कि ठीक है हम लोग थोड़ी देर के लिए इसके अंदर घूमने के लिए चले गए। जो सुनते के साथ ही याओ गैंग जो होती है वो खुश होकर लिनफी के हाथ को पकड़ कर ले जाने लगती है। और जो राइटर होता है वो हमें बताता है कि जो लड़कियां होती है वो हमेशा ही शॉपिंग करती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे कहाँ पर है। और राइटर के इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि याओ गैंग ने एक फैदर को ख़रीदा होता है और उसे अपने बालों में लगाने के बाद वो लिनफी से पूछती है कि क्या मैं यहाँ पर अच्छी लग रही हूँ। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो भी आशिकों वाला डायलॉग मारते हुए उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ये फैदर जो है वो तुम पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो शॉप की ओनर होती है वो खुश होते हुए याओ गैंग से बोलती है कि मिस आपकी आंखें जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर आपने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेजर को चुना है, क्योंकि ये ट्रेजर जो है वो एक स्पेस ट्रेजर है जिसके अंदर की 20 मीटर बड़ा एक स्पेस है और उसके अंदर आप किसी भी प्रकार की चीज़ जो है उसे रिस्टोर कर सकते हो। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो हंसते हुए उसे बोलती है कि मुझे ये फैदर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो बताइए ये कितने का है। जो सुनकर वो शॉप की ओनर जो होती है वो हंसते हुए याओ गैंग से बोलती है कि मिस ये काफ़ी ज़्यादा रेयर ट्रेजर है, वैसे तो मैं इसे बेचना नहीं चाहती थी लेकिन चूंकि ये आपको पसंद आ चुका है तो इसीलिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पर एक मिडिल ग्रेड का स्पिरिट स्टोन देना होगा, क्योंकि इसके अंदर स्पेस कैपेसिटी है। और अब स्पिरिट स्टोन का नाम सुनते के साथ ही जो याओ गैंग होती है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए उसे बोलती है कि स्पिरिट स्टोन क्या हम यहाँ पर मनी को पेमेंट की तरह यूज नहीं कर सकते। जो सुनने के बाद शॉप की ओनर जो होती है वो हंसते हुए याओ गैंग से बोलती है कि मिस क्या आप मजाक कर रही हो, हम लोग कल्टीवेटर है, अगर हमें यहाँ पर मनी की ज़रूरत होगी तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि हमें फ्री में ही पैसे दे देगी। यहाँ पर केवल स्पिरिचुअल स्टोन ही ऐसी चीज़ है जो कि हमारे लिए यूज़फुल है, तो इसीलिए प्लीज़ आप स्पिरिचुअल स्टोन ही दीजिए। जो सुनकर अब याओ गैंग जो होती है वो अपनी मन में सोचती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी लाइफ के अंदर इस तरह से गरीब वाली फीलिंग भी आएगी, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास में बिल्कुल भी स्पिरिचुअल स्टोन नहीं है। अब तो मुझे यहाँ पर काफ़ी एम्बेरस फील हो रहा है। और याओ गैंग की अब ऐसी हालत को देखने के बाद वो शॉप की ओनर जो होती है वो हंसते हुए याओ गैंग से बोलती है कि अगर आपके पास में स्पिरिट स्टोन नहीं है तो प्लीज़ इसे वापस रख दीजिए। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उसकी तरफ 3 स्पिरिचुअल स्टोन को फेंकते हुए उसे बोलता है कि किसने कहा हमारे पास में यहाँ पर स्पिरिचुअल स्टोन नहीं है, मुझे ये खरीदना है, इनमें से 2 तुम अपने लिए इनाम के तौर पर रख सकती हो।
और 3 स्पेशल स्टोन को देखते के साथ ही वो शॉप की ओनर जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए लिनफी से बोलती है कि अंकल टिवेटर सच में आप जितने ज़्यादा हैंडसम हो उतने ही दिल के अच्छे भी हो। और उसके इतना बोलते ही अब जो यहाँ गैंग होती है वो लिनफी से बोलती है कि तुमने यहाँ पर उसे 2 स्पेशल स्टोन जो है वो ऐसे ही दे दिए, मुझे तुम ये बताओ कि आखिर तुम इतने ज़्यादा दानवीर कब से हो गए। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि मेरे पास में स्पेशल स्टोन जो है उनकी बिल्कुल भी कमी नहीं है, इसीलिए मैंने उसे वे दे दिए। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो लिनफी से पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास में जो स्पेशल स्टोन है वो कहाँ से आए हैं। जो सुनने के बाद अब लिनफी जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए याओ गैंग से बोलता है कि कल जब मैं सो रहा था तो मेरी सोल जो थी वो मेरी बॉडी के अंदर से निकल कर हेवन के अंदर चली गई, जहाँ पर कि वो जाने के बाद गॉड से मिली और जो गॉड थे उन्होंने मेरी हालत देखने के बाद मुझे थोड़े से स्पेशल स्टोन दे दिए। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो लिनफी से पूछती है कि क्या तुम्हें गॉड ने स्पेशल स्टोन दिए है, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि आखिर उन्होंने तुम्हें कितने स्पेशल स्टोन दिए हैं। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो याओ गैंग के हाथ को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि ज़्यादा नहीं दिए, चलो तुम मेरे साथ में चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही लिनफी जो होता है वो याओ गैंग को लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। और हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो उसे किसी स्पेस के अंदर लेकर आ चुका होता है, जहाँ पर कि स्पेशल स्टोन के पहाड़ लग बने होते हैं। और जो लिनफी होता है वो याओ गैंग से बोलता है कि इनमें से जो बड़ा वाला डू है वो मिडिल ग्रेड के स्पिरिट स्टोन है और जो छोटे वाले डू है ये टॉप ग्रेड के स्पिरिट स्टोन है। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो बहुत ही खतरनाक सा फेस बनाकर लिनफी की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि क्या ये तुमने उनसे लूटे हैं। जो सुनकर लिनफी हंसते हुए उससे बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, वे लोग इसे देते हुए हंस रहे थे। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो उस मोमेंट को याद करने लगती है और उस मोमेंट को याद करते हुए अपने मन में सोचती है कि वे लोग वहाँ पर रोते हुए हंस रहे होंगे। और उसके इतना सोचते ही जो लिनफी होता है वो उसे वापस से जो कल्टीवेशन बाजार होता है वहाँ पर लेकर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर जो भी खरीदना चाहो तुम आराम से खरीद सकती हो। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो हंसते हुए उसे बोलती है कि नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा महंगी है। जो सुनकर लिनफी उसे बोलता है कि तुम पैसे की टेंशन बिल्कुल भी मत लो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम आराम से जाकर ले सकती हो। जो सुनते के साथ ही याओ गैंग जो होती है वो धड़ाधड़ कर वहाँ पर सामान को इकट्ठा करने लगती है और वो वहाँ से सामान को उठाते हुए बोलती है कि ये भी काफ़ी अच्छा है, ये फ्रॉक वाली ड्रेस तो इससे भी ज़्यादा अच्छी है, इसमें मैं काफ़ी क्यूट लगूंगी। जिसे देखने के बाद अब वो जो शॉप की ओनर होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये तो यहाँ पर सारे सामान को ही खरीद रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बोरिंग लाइफ ख़त्म होने वाली है और मैं यहाँ पर रिच बनने वाली हूँ। और इतना सोचकर जो शॉप की ओनर होती है वो याओ गैंग को एक मैजिक वेपन देते हुए उससे बोलती है कि ये विंड एलिमेंट का मैजिक वेपन है, जिसके अंदर की तुम अगर अपनी स्पेशल एनर्जी को डालोगी तो ये यहाँ पर एक छोटे से विंड ब्लेड में बदल जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो दूसरी तरफ देखते हुए बोलता है कि वो लगता है कि यहाँ पर कोई आ रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियांग योकिंग होता है वो भी वहीं पर ही सामान को खरीद रहा होता है, जिसे देखने के बाद याओ गैंग बोलती है कि ये तो जियांग योकिंग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही शॉप का ओनर जो होता है वो जियांग यूकिंग से बोलता है कि लिटिल गर्ल, मेरे पास में काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े हैं जो कि तुम्हें पसंद आएंगे, तुम एक बार उन्हें क्यों नहीं देखती हो। जो सुनकर जियांग यूकिंग जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं कोई लड़की नहीं हूँ। जो सुनते ही वैंग जो होता है वो बेचारा खांसने लगता है। और अब वो जियांग यूकिंग के कानों में आके उससे बोलता है कि सिक्स्थ यंग मास्टर, मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको बहस नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारा एमएलई डीमन पैलेस जो है वो यहाँ पर अपने प्राइवेट कामों को निपटाने के लिए आया हुआ है। जो सुनते के साथ ही जियांग यूकिंग जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से वहाँ पर रोते हुए बोलता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर इसी तरह से बुली होता रहूँ। जो सुनते ही जो वैंग होता है वो घबराते हुए बोलता है कि अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। और उसके इतना बोलते ही जो शॉप का ओनर होता है वो वहाँ पर कुछ कपड़ों को लेकर आ जाता है और वो उन्हें जियांग यूकिंग को दिखाते हुए उससे बोलता है कि लिटिल गर्ल, जरा एक बार इसे देखो, ये कितना प्यारा है। ये कोई नॉर्मल कपड़ा नहीं है बल्कि इसे यहाँ पर जो स्काई क्लाउड स्लीक है उससे बनाया गया है और ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल और उसी के साथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। जो सुनते के साथ ही जियांग योकिंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे भाई, ये तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और उसके ऐसे फेस को देखने के बाद वैंग जो होता है वो अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है कि वो लगता है कि अब यहाँ पर आपको और समझाने की ज़रूरत नहीं है। और उसे अब वहाँ पर देखने के बाद जो याओ गैंग होती है वो लिनफी से पूछती है कि क्या तुम उसे हेलो कहने के लिए नहीं जाओगे। जो सुनकर लिनफी बोलता है कि नहीं, यहाँ पर मैं अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहता। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो लिनफी से बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गई। और उसके इतना बोलते ही वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि बच्चे, मैं तुम्हें बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, तुम्हें स्टोन को काटने के बाद जो उसके अंदर से सेलेस्टियल गोल्ड मिला था वो चुपचाप मुझे दे दो।
और उस आवाज़ के इतना बोलते हैं अब हम एक बंदे को देखते हैं जो कि वहाँ पर बैठा हुआ होता है और वो सामने वाले बंदे से बोलता है कि सर आप तो बहुत ही ज़्यादा र्यूड हो रहे हो, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप यहाँ पर मेरे खूबसूरत चेहरे को देखने के बाद और मेरे लुक्स को देखने के बाद यहाँ पर मुझसे जलस फील कर रहे हो। जो सुनकर जो दूसरे वाला बंदा होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ये बंदा देखने में मुझे यहाँ पर कोई पागल तो नहीं लग रहा, लेकिन क्या ये यहाँ पर मेरा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। और उसके इतना सोचते ही जो वो चेयर पे बैठा हुआ बंदा होता है वो पहले वाले से बोलता है कि सर आपको यहाँ पर इस तरह से चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इस तरह से चिल्ला कर यहाँ पर मेरे ऊपर मरने वाली लड़कियों को डरा रहे हो। और उसके इतना बोलते ही हम वहाँ पर खड़ी हुई 3 लड़कियों को देखते हैं, जिनमें से पहली लड़की जो होती है वो बोलती है कि ये बंदा यहाँ पर हैंडसम तो है लेकिन उसी के साथ में थोड़ा वियर्ड भी है। तभी दूसरी लड़की बोलती है कि ये वियर्ड तो है लेकिन इसके अंदर थोड़ी चार्मिंग भी है। जो सुनकर तीसरे वाली लड़की जो होती है वो उन दोनों से बोलती है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन ये बंदा मुझे यहाँ पर पागल लग रहा है। और उन लड़कियों के इतना बोलते के साथ ही वो जो पहले वाला बंदा होता है वो चेयर पर बैठे हुए बंदे से चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि बच्चे तुम मुझे यहाँ पर सीरियस लोगे या नहीं, मैं तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, चुपचाप जो सेलेस्टियल गोल्ड है वो मेरे हवाले कर दो। जो सुनकर जो चेयर पर बैठा हुआ बंदा होता है वो उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर मेरे ऊपर मरने वाली लड़कियों की तरफ ही देख रहा हूँ, तुम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बदसूरत हो तो फिर मैं आखिर तुम्हारे ऊपर ध्यान क्यों दूँ। जो सुनकर पहले वाला बंदा जो होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसे बोलता है कि तुम्हारे अंदर तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा हिम्मत है, क्या तुम जानते भी हो कि मैं आखिर कौन हूँ। जो सुनकर चेयर पर बैठा हुआ बंदा जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। जो सुनकर पहले वाला बंदा जो होता है वो चेयर पर बैठे हुए उस बंदे से बोलता है कि अच्छा तो अगर तुम जानते हो कि मैं यहाँ पर कौन हूँ तो क्या आप चुपचाप तुम जो तुम्हारा सेलेस्टियल गोल्ड है वो मुझे दोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चेयर पर बैठा हुआ बंदा होता है वो उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बस यहाँ पर मेरी खूबसूरती से जल रहे हो, तुम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बदसूरत हो इसीलिए। जो सुनते के साथ ही पहले वाले बंदे को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो गुस्से में वहाँ पर रखी हुई चेयर को ही तोड़ देता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर इंसानों की भाषा जो है वो समझ में नहीं आ रही। क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। मैं नानमिंग सेक्ट का एक डिसाइपल हूँ और मेरा नाम नानमिंग है। और अब नानमिंग सेक्ट का नाम सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं उनकी तो हालत ही ख़राब हो जाती है और वे शो होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या ये बंदा यहाँ पर नानमिंग सेक्ट से है, क्योंकि नानमिंग सेक्ट जो है वो इस वर्ल्ड के 4 सबसे बड़े सेक्टों में से एक है। लेकिन आखिर ये बंदा जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि जो नानमिंग सेक्ट है वो तो साउथ चाइना सी की तरफ है, क्या ये यहाँ पर घूमने के लिए आया है। जो सुनते ही तीसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने नानमिंग सेक्ट के बारे में सुना है, ऐसा कहा जाता है कि अगर तुम बहुत सारे लोगों को मार देते हो, सभी रूलों को तोड़ते हो तो तुम यहाँ पर नानमिंग सेक्ट के सेक्ट मास्टर भी बन सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो याओ गैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि लिनफी से बोलती है कि क्या तुम उस बच्चे की हेल्प करना चाहोगी। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं यहाँ पर नानमिंग सेक्ट के डिसाइपल की मदद करूँ। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो लिनफी से बोलती है कि मैं यहाँ पर उस चेयर के ऊपर बैठे हुए बंदे की बात कर रही थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उसी चेयर पर बैठे हुए लड़के को देखते हैं जो कि खड़ा हो जाता है और वो नानमिंग सेक्ट के डिसाइपल से बोलता है कि मैं यहाँ पर एक हैंडसम बंदा हूँ और मैं तुम्हारे जैसे बदसूरत बंदे को बिल्कुल भी याद नहीं रखता, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें 3 सेकंड का टाइम देता हूँ यहाँ से भागने का। अगले 3 सेकंड में तुम यहाँ से दफ़ा हो जाना, क्योंकि अगर अगले 3 सेकंड में तुम यहाँ से दफ़ा नहीं हुए तो मैं यहाँ पर तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो नानमिंग सेक्ट का डिसाइपल होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और पीछे खड़े हुए लोग जो होते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं कि क्या ये बच्चा यहाँ पर पागल हो चुका है। जो नानमिंग सेक्ट है वो इस वर्ल्ड के 4 सबसे बड़े सेक्टों में से एक है, आखिर कौन ही उनके साथ में पंगा लेने की हिम्मत करेगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम एक बंदे को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए नानमिंग सेक्ट के डिसाइपल से बोलता है कि मास्टर ये बास्टर जो है ये यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट है, तो प्लीज़ मुझे ऑर्डर दीजिए ताकि मैं इसे यहाँ पर सबक सिखा सकूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब वो उस बंदे के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे यंग मास्टर की इंसल्ट करने की। और इतना बोलकर वो उस बंदे के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो बहुत ही आसानी से उसके अटैक से बचते हुए उससे बोलता है कि ओ तुम मुझसे यहाँ पर जलस हो रहे हो, इसीलिए तुम यहाँ पर मेरे फेस को ख़राब करना चाहते हो।
और इतना बोलकर वो जो बंदा होता है वो स्वॉर्ड वाले बंदे को अटैक कर कर पीछे फेंक देता है। जो देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने यहाँ पर जो ब्रदर था उसे केवल एक ही अटैक कर कर पीछे फेंक दिया, क्योंकि वो तो नीस एंड सोल रियलम पर था। अगर यहाँ पर यंग मास्टर की बात की जाए तो वो भी नीस एंड सोल रियलम के कल्टीवेटर को इस तरह से एक अटैक में नहीं हरा सकते। क्या ये बंदा जो है वो किसी बड़ी फैमिली से यहाँ पर आया है? और उन लोगों के इतना बोलते ही जो नॉनविंग सेक्ट का डिसाइबल होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है, और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर मैंने इस बंदे को यहाँ पर नहीं मारा तो यहाँ पर मेरी रेपुटेशन जो है वो बुरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए मैं अब इस बंदे को यहाँ पर केवल मारूंगा ही नहीं बल्कि मैं इसकी जो सोल है उसे बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा, ताकि ये कभी रीइंकार्नेशन भी ना ले पाए। और इतना सोचकर वो अपनी सोल को निकालने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो जो बंदा होता है वो नॉनविंग सेक्ट के डिसाइबल से बोलता है कि मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम अपनी सोल को बाहर मत निकालना, क्योंकि अगर यहाँ पर तुमने मेरे जैसे हैंडसम लड़के के साथ में यहाँ पर फाइट करने की कोशिश की तो यहाँ पर जितनी भी खूबसूरत लड़कियाँ खड़ी हुई है ये सभी तुमसे नफरत करने लगेगी, और इनकी जो नफरत है वो जिंदगी भर इनके दिलों के अंदर से नहीं जाएगी। जो सुनकर नॉनविंग सेक्ट का जो डिसाइपल होता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी जो उसके चमचे होते हैं वो उसे शांत करते हुए बोलते हैं कि यंग मास्टर प्लीज शांत हो जाइए, ये पर्सन जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को छुपा रहा है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि आप इसके साथ में यहाँ पर डील नहीं कर पाओगे। हमें जल्द से जल्द सेक्ट के अंदर लौटना होगा, केवल सेक्ट मास्टर ही है जो कि इसके साथ में डील कर सकते हैं। जो सुनकर नॉनविंग सेक्ट का डिसाइबल जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि सेक्ट के अंदर वापस लौटने के बाद जब सेक्ट मास्टर आएंगे तो याद रखना तुम हमारे हाथों से बहुत ही बुरी तरह से मारे जाने वाले हो। और इतना बोलकर वो वहाँ से जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो चेयर पर बैठा हुआ बंदा जो होता है वो नॉनविंग सेक्ट के डिसाइपल को रोकते हुए उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें केवल तुम्हारी स्वॉर्ड को वापस रखने के लिए बोला था, मैंने तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन नहीं दी। जो सुनते के साथ ही अब नॉनविंग सेक्ट का जो डिसाइपल होता है वो गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए उस बंदे से बोलता है कि ओ अच्छा, तो क्या तुम मुझे यहाँ पर रोक कर रखना चाहते हो? और अब नॉनविंग सेक्ट के डिसाइपल के ओरा को देखने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ पर्सन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस बंदे की बॉडी से बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल ओरा निकल रहा है, पक्का ये बंदा यहाँ पर नीचे एंड सोल रियलम पर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो नॉनविंग सेक्ट का डिसाइपल होता है वो अपनी स्वॉर्ड को आगे निकाल कर उस चेयर पर बैठे हुए बंदे से बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ और दिन जिंदा रहने का मौका देने वाला था, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारा अब जिंदा रहने का कोई भी मन नहीं है, तो इसीलिए अब ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारी जो ये इच्छा है इसे पूरी ज़रूर करूँगा, मैं आज यहाँ पर तुम्हें ख़त्म ज़रूर करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो नॉनविंग सेक्ट का डिसाइपल होता है वो उसके ऊपर अटैक को कर देता है, और हम देखते हैं कि उसका जो अटैक होता है वो वहाँ पर एक ड्रैगन के अंदर बदल जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या बात है, जो नॉनविंग पैलेस है वो तो कुछ ज़्यादा ही बहादुर बन गया है। और उस आवाज़ के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वो वहाँ पर आते के साथ ही अपने अटैक को कर देता है, जिसका हम वहाँ पर बहुत ही पावरफुल ऑरा जो होता है वो निकलने लगता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इसकी जो क्यूआई है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है, ये पर्सन भी पक्का यहाँ पर निसेंट सोल रियलम या उससे ऊपर है। तभी एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये ओरा जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर हम लोग यहाँ पर कल्टीवेटर ना होते तो हम तो ये वाली इस ओरा से ही यहाँ पर मारे जाते। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस बंदे का जो अटैक होता है वो ड्रैगन में बदल चुका होता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद जो नॉनविंग सेक्ट के डिसाइपल का ड्रैगन होता है उसे अपने मुंह से पकड़ लेता है, और केवल अपनी थोड़ी सी ही पावर का यूज कर कर हम देखते हैं कि वो नॉनविंग सेक्ट के डिसाइपल का जो ड्रैगन होता है उसे बीच से तोड़ देता है। जिसके बाद अब हम नॉनविंग सेक्ट के डिसाइपल को देखते हैं, जिसकी गर्दन जो होती है वो उस बंदे ने काट दी होती है, और उसकी गर्दन को काट देने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे मास्टर को अपनी स्वॉर्ड दिखाने की। और अब उस बंदे की पावर को देखने के बाद जो याओ गैंग होती है वो लिनफी से बोलती है कि ये पर्सन जो है वो आखिर कौन से रियलम पर है, क्योंकि ये पर्सन मुझे देखने में काफ़ी पावरफुल लग रहा है। जो असन का लिनफी जो होता है वो याओ गैंग को बताता है कि ये पर्सन जो है वो हाफ स्टेप गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पर पहुंच चुका है। जो सुनते ही याओ गैंग उससे पूछती है कि गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम कौन सा है, और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो जो मास्क वाला बंदा होता है वो उस चेयर पर बैठे हुए बंदे के सामने आ जाता है, और वो उसके सामने आके बोलता है कि ब्लैक विंग सोसाइटी हेवनली डीमन पैलेस कंपटीशन 4 के लिए यहाँ पर आ चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही वे सभी के सभी जो होते हैं वो उस बंदे के सामने झुक जाते हैं, और वे उसके सामने झुकते हुए उसे बोलते हैं कि फोर्थ यंग मास्टर प्लीज हमारी रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए।
और अब हमें इस बंदे के बारे में पता लगता है कि ये बंदा जो है वो कोई और नहीं बल्कि हमारे डीमन पैलेस का फोर्थ यंग मास्टर सूतियान है। और अब सूतियान को वहाँ पर देखने के बाद जो वहाँ पर खड़े हुए बंदे होते हैं वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, क्या ये पर्सन यहाँ पर है हमारे डीमन पैलेस का फोर्थ यंग मास्टर सूतियान है। तभी एक लड़की जो होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि यहाँ पर जो ब्लैक विंड सोसाइटी है उनके अंदर से कितना टेरिफाइंग ऑरा निकल रहा है। तभी एक और बंदा जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो ये 6 के 6 पर्सन है ये नीसेंट्स और रियलम पर है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो नानमिंग क्लैन के डिसाइपल के चमचे होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा घबराने लगते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यंग मास्टर तो यहाँ पर मारे गए, जल्दी से यहाँ से निकलो और सेक्ट मास्टर को रिपोर्ट करो। जो सुनकर श्रुतियान जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि वो यहाँ पर मेरे हैंडसम पेरेंट्स की इंसल्ट करने के बाद तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग यहाँ से जिंदा बचकर निकल जाओगे। तुम लोग तो उसी टाइम पर मर गए थे जब तुमने यहाँ पर आकर मेरे मजे के अंदर दखल डालने की कोशिश की थी। और इतना बोलते ही वो ब्लैक विंड सोसाइटी के लोगों से बोलता है कि इन लोगों को यहाँ पर ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही ब्लैक विंड सोसाइटी के सभी लोग जो होते हैं वो उनके ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि ओके यंग मास्टर। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो उन सभी लोगों को गाजर मूली की तरह काटने लगते हैं। और जो सूटियान होता है वो बोलता है कि आज का जो दिन है वो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और इतना बोलकर जो सूटियान होता है वो एक लड़की के पास में आ जाता है, जो देखने के बाद वो लड़की जो होती है वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर ये करना क्या चाहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे अपने साथ में हेवनली डीमन पैलेस के अंदर लेकर जाना चाहता है। और वो लड़की ये सोच ही रही होती है तभी जो शूतियान होता है वो उस लड़की के बालों को पकड़ते हुए उससे बोलता है कि इनके अंदर से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, तो मुझे बताओ कि आखिर तुम कौन से शैम्पू को यूज करती हो। और उसी के साथ में मुझे जानना है कि आखिर तुमने कौन से परफ्यूम को लगाया हुआ है और ये कितना ज़्यादा महंगा है, क्योंकि इस तरह के परफ्यूम को मुझे अपने लिए लेना है ताकि मेरा अपीयरेंस जो है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो सके। जो सुनकर वो लड़की भी थोड़ा ब्लश करने लगती है और वो अपने मन में सोचती है कि आखिर कौन ही इस तरह से किसी लड़की के साथ में फ्लर्ट करता है, ये एक लड़की से उसके द्वारा यूज किए जाने वाले परफ्यूम के बारे में पूछ रहा है। अब तो यहाँ पर एक चीज़ जो है वो पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है कि इस पर्सन के माइंड के अंदर पक्का कोई ना कोई गड़बड़ है। और इतना सोचकर वो लड़की जो होती है वो सूटियान से बोलती है कि इस परफ्यूम के अंदर टियान 16 ग्रास मैजिक क्लाउड स्टोन पाउडर और उसी के साथ में ट्विन बर्थ पॉलिन है। और इतना बोलकर वो लड़की जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये पर्सन जो है वो है अमली डीमन पैलेस का यंग मास्टर है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर इसके सवालों के जवाब देने ही होंगे, नहीं तो ये यहाँ पर मुझे एक ही पल में ख़त्म कर देगा। और उस लड़की की इतना सोचते ही सूतियान जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि शुक्रिया मुझे बताने के लिए, तुमने यहाँ पर चूँकि मेरे यहाँ सवालों का जवाब दिया है तो इसीलिए तुम मेरे अच्छे लुक का एंजॉय ले सकती हो। और इतना बोलकर जो सूटियान होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, अब मैं यहाँ पर किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करने वाला, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम लोग जो हो वो अपना एंजॉय कर सकते हो। और उसी वहाँ से जाता हुआ देखकर वो लड़की अपने मन में सोचती है कि ये पर्सन जो है वो पक्का पागल है। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही जो शोटियान होता है वो लिन्फी के बराबर से गुजरने लगता है, लेकिन जैसे ही वो लिन्फी के पास से गुजरता है तो वो डायरेक्टली लिन्फी के ऊपर अटैक को कर देता है। लेकिन जो लिन्फी होता है वो केवल अपनी 2 फिंगर से ही जो सूटियान का अटैक होता है उसे रोक लेता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग शो होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये यंग कल्टीवेटर कौन है जिसने कि सूटियान के सरप्राइज अटैक को भी रोक लिया। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने तो इस पर्सन को आज से पहले कभी भी नहीं देखा, क्या तुम में से कोई इसे जानता है। जो सुनकर एक और बोलता है कि नहीं, मैंने भी इसे नहीं देखा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही शोटियान जो होता है वो लिन्फी से बोलता है कि तुम यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था उसे बहुत ही शांत होकर देख रहे थे, इवन कि जब उस बंदे के और मेरे साथ में फाइट हो रही थी तो उस टाइम पर भी तुम्हारा फेस का जो एक्सप्रेशन था वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, यहाँ तक कि जब सभी लोग यहाँ पर मारे गए उसके बाद भी तुम्हारे चेहरे के ऊपर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ हो ही ना रहा हो। और यही चीज़ थी जिसने कि मुझे तुम्हारे ऊपर डाउट में डाल दिया, लेकिन अब ये चीज़ जो है वो यहाँ पर क्लियर हो चुकी है कि तुम यहाँ पर एक मास्टर हो, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम एक सही चॉइस को चुनोगे। और इतना बोलते के साथ ही जो शूटियान होता है वो अपने लोगों के साथ में वहाँ से चला जाता है और उसके वहाँ से जाते के साथ ही हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो आकर लिन्फी को घेर लेते हैं, जिनमें से एक बंदा बोलता है कि सर आप कहाँ से हो। तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सर क्या आप हमें ज्वाइन करोगे हेवनली डीमन पैलेस को हराने के लिए।
तभी एक और बंदा जो होता है वो भी लिनफी से बोलता है कि यंग कल्टीवेटर, मेरा नाम झूलिंग फैंग है और मैं यहाँ पर नाइन हेवन डिवाइन विंड साइड से आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जो है वो एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करेंगे और एक दूसरे के फ्रेंड भी बनेंगे। जो सुनने के बाद अब याओ गैंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये यहाँ पर पक्का एक्टिंग करने वाला है और यहाँ पर मुझे इसकी गोल्ड लेवल एक्टिंग जो है वो पक्का देखने के लिए मिलेगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो वहाँ पर खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए उन लोगों से बोलता है कि मेरा नाम वो मिंग है और मैं काफ़ी दूर से यहाँ पर आया हूँ। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि इसने यहाँ पर अपनी एक्टिंग को कहना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अगर इसने यहाँ पर अपना नाम वो मिंग रखा है तो मैं यहाँ पर अपना नाम डुआन लैंग रखूंगी। और याओ गैंग के इतना सोचते के साथ ही उनमें से जो एक बंदा होता है वो लिनफी से बोलता है कि वो मिंग तो काफ़ी अच्छा नाम है, लेकिन सर वो मिंग क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कहाँ से यहाँ पर आए हो। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं नॉर्थन सी साइड से यहाँ पर आया हूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी डिटेल जो है वो यहाँ पर तुम लोगों को नहीं बता सकता। प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। और अब नॉर्थन सी का नाम सुनते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और उनमें से एक बंदा बोलता है कि क्या ये नॉर्थन सी से यहाँ पर आया है, लेकिन जो नॉर्थन सी है वो तो इस वर्ल्ड का फॉरबिडन पैलेस है। जो सुनते ही एक और बंदा जो होता है वो थोड़ा सरप्राइज होते हुए बोलता है कि नॉर्थन सी जो है वो फॉरबिडन एरिया है, कोई नहीं जानता कि वहाँ पर क्या है। अब समझ में आया कि आज से पहले हमने इस बंदे को क्यों नहीं देखा। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए लिनफी से बोलता है कि चूंकि आप यहाँ पर नॉर्थन सी से आए हो तो इसीलिए आप यहाँ पर हमारे गेस्ट हुए, तो फिर आप मेरे साथ में चलकर जो मेरा टी हाउस है वहाँ पर चाय को एंजॉय क्यों नहीं करते हो। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो भी वहाँ पर आकर बैठ जाता है और अब एक बंदा जो होता है वो लिनफी को चाय देते हुए उसे बोलता है कि सर प्लीज़ चाय को एंजॉय कीजिए। जो सुनकर अब लिनफी जो होता है वो भी उस चाय को उठाने लगता है और वो जैसे ही उस चाय को देखता है तो वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो इंगेजमेंट टी है, आखिर मैं इतनी महंगी चीज़ को कैसे ही अफोर्ड कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे इतनी महंगी टी पिलानी चाहिए। और अब लिनफी की एक्टिंग को देखने के बाद याओ गैंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि सच में ये कितनी खतरनाक एक्टिंग करता है, क्योंकि अगर इस टी की बात की जाए तो इस टी से प्रीसियस टी जो है वो तो ये खुद के भी लेके अंदर रखता है, लेकिन उसके बाद भी ये यहाँ पर कितनी खतरनाक एक्टिंग कर रहा है। और याओ गैंग के इतना सोचते के साथ ही जो उस टी शॉप का ओनर होता है वो लिनफी से बोलता है कि सर आपकी जो नॉलेज है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन आपको यहाँ पर चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो टी है ये मेरी तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है, तो आप बिना किसी चिंता के इसे आराम से एंजॉय कर सकते हो। जो सुनकर वहाँ पर बैठे हुए लोग जो होते हैं वो शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या जो टी शॉप का ओनर है वो इसे इलेजिमेंट टी पिला रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर टी शॉप का जो ओनर है वो इतना ज़्यादा दानवीर कब से हो गया। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो उस टी शॉप के ओनर का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि सर मैं आपके इस गिफ्ट को कभी भी नहीं भूलूंगा। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो लिनफी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में लिनफी की तरह एक्टिंग करना इतना भी ज़्यादा आसान बात नहीं है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो अपने पास से एक जेड स्टोन को निकालते हुए बोलता है कि वैसे तो मेरे पास में तुम्हें देने के लिए कुछ भी अच्छी सी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास में ये जेड स्टोन है तो मैं यही आपको ऑफर करूँगा। और इतना बोलकर जो लिनफी होता है वो टी शॉप के ओनर को वो स्टोन पकड़ा देता है और उसे पकड़ाते हुए बोलता है कि इसकी मदद से आप मुझसे जो कुछ भी कराना चाहो वो एक काम करा सकते हो। जोश उनका टी शॉप का ओनर जो होता है वो भी लिनफी का शुक्रिया अदा कर देता है और वो अपने मन में सोचता है कि प्रॉमिस एक प्रॉमिस होता है और इसने यहाँ पर मुझसे प्रॉमिस किया है तो मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी बात है। और उनके इतना सोचते ही अब लिनफी जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है तो अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो ड्रैगन वेन है उनकी सिचुएशन को अभी पता करना है कि उसकी करंट सिचुएशन क्या है। जोश उनका टी शॉप का ओनर जो होता है वो लिनफी से बोलता है कि कल्टीवेटर आपको वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि जो है मल्ली डीमन पैलेस है उसने वहाँ पर डेडली फॉर्मेशन को बिछा कर रखा हुआ है। जोश उनका लिनफी जो होता है वो उस टी शॉप के ओनर का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि शुक्रिया मुझे इस बारे में बताने के लिए। और अब याओ गैंग जो होती है वो लिनफी से पूछती है कि क्या तुम जानते भी हो कि ड्रैगन वेंस कहाँ पर रखी हुई है। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि उस जगह को मैंने ही तो चुना था। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो बहुत ही फनी सा फेस बना लेती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। और उसके ऐसे फेस को देखने के बाद लिनफी जो होता है वो उसको बताता है कि जो ड्रैगन वेंस है वो यहाँ पर नेचुरली नहीं बनी है, बल्कि उसे यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर के द्वारा बनाया गया है। एंशियंट टाइम में जब चारों तरफ वॉर चल रही थी तो उस टाइम पर जो ड्रैगन वेंस थी वो कई भागों में डिवाइड हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी वो अनफिल्ड फॉर्म में रही। तो क्या तुम इसका कारण जानती हो कि ऐसा क्यों था। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो लिनफी से बोलती है कि नहीं मुझे इस बारे में नहीं पता, क्या तुम मुझे बताओगे।
जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि 18,000 साल पहले एक यंग मैन जो है वो मेरे पास में आया था जिसका नाम कि यिंग था और वो चाहता था कि यहाँ पर वो है जो है वो रुक जाए, इसीलिए मैंने उसे एडवाइस दी थी। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि एक यंग मैन जिसका नाम कि यिंग था, आखिर मुझे ये जो नाम है ये इतना जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। और उसके इतना सोचते हमारा व्यू पास्ट में आ जाता है जहाँ पर कि यिंग जो होता है वो लिनफी से बोलता है कि मैं इस वॉर और कियोस को ख़त्म करना चाहता हूँ और मैं एक अनफिल्ड न्यू वर्ल्ड को बनाना चाहता हूँ जहाँ पर कि सभी लोग शांति के साथ में रहे। जिसके बाद अब लिनफी जो होता है वो याओ गैंग को बताता है कि मैंने इस चीज़ में उसकी मदद की और मैंने यहाँ पर जो ड्रैगन वेंस थी उन्हें सेटअप कर दिया ताकि वो अपने ड्रीम को अचीव कर सके। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो लिनफी से बोलती है कि मैंने उस यिंग के बारे में सुना है और जहाँ तक मुझे पता है उसने अपनी डायनेस्टी को बनाने के लिए 2 कंट्रियों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो सुनकर अब लिनफी जो होता है वो उसको बताता है कि हाँ इसीलिए वो आज जिंदा नहीं है। और अब इतना बोलकर लिनफी जो होता है वहाँ से जाने लगता है जिसे देखकर याओ गैंग अपने मन में सोचती है कि इसका मतलब तुम वही पर्सन हो जिसका कि उसने यूज करने की कोशिश की थी। और अब याओ गैंग के इतना सोचते ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।